आज डे 30 है जिसका टॉपिक का मैंने नाम रखा है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आज की वीडियो मनी माइंडसेट कोर्स की लास्ट वीडियो है और अगर आपने इस वीडियोस को पूरा नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे बोलूंगा कि आप इस कोर्स की पूरी वीडियो सारी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि उस कोर्स ने मैंने ऐसा कुछ सिखाया जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। और अगर आपने ये कोर्स को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कंसिस्टेंटली तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड होता क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कंपाउंडिंग इफेक्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है। 3 लोगों की स्टोरी से, 3 बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी से। होता क्या है, ये लोग आपस में एक साथ जॉब कर रहे होते हैं जिनकी इनकम $50,000 पर ईयर होती है, जिसमें से एक का नाम हम ले लेते हैं लैरी। और वो क्या करता है, वो खुश होता है अपनी लाइफ से और आहिस्ता आहिस्ता इसमें कोई चेंजेस नहीं करता अपनी जिंदगी में, और वो जैसे जी रहा होता है ना वैसे ही बिल्कुल जीता है। दूसरा फ्रेंड जिसका नाम स्कॉट होता है, वो थोड़ी बहुत अपनी जिंदगी में अपना डिसाइड करता है कि वो कहता है कि यार मैं थोड़ी बहुत स्मॉल चेंजेस वगैरह करूंगा और अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। और वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रोजाना 10 पेजेस गुड बुक्स पढ़ता है और डिफरेंट 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट्स एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुनता है रोजाना की बेसिस पर। स्कॉट को अपना वेट कम करने की भी ख्वाहिश होती है, क्योंकि स्कॉट थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि यार मैं रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा वेट कम हो। तो वो क्या करता है, रोजाना 125 कैलोरीज, सिर्फ और सिर्फ 125 कैलोरीज अपनी डाइट में जो भी वो खा रहा होता है ना वो कम करता है। 125 कैलोरीज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो अपनी डाइट में से 125 कैलोरीज कम करने लगता है और हर कोई इंसान ये कर सकता है। 125 कैलोरीज कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो वो क्या करता है, रोजाना की बेसिस पर 125 कैलोरीज कम करने लगता है और किताबें पढ़ने लगता है और ऑडियो प्रोग्राम, छोटी छोटी चीजें ऑडियो प्रोग्राम सुनने लगता है। ये हो गया हमारा दूसरा फ्रेंड। तीसरे फ्रेंड की बात करते हैं जिसका नाम ब्रैड है। अब ब्रैड क्या करता है, ब्रैड जो है रोजाना की बेसिस पर पुअर चॉइसेस लेने लगता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है खराब हो रही है, तो वो रोजाना की बेसिस पर पुअर चॉइस लेने लगता है। वो करता क्या है, वो अपने घर में एक बड़ा टीवी स्क्रीन ले आता है, उसके बाद अपना प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम रोजाना देखता है, फेवरेट ड्रामा रोजाना देखता है। उसके बाद वो करता क्या है, वो कोई नए नए फूड चैनल्स निकालता है, फूड डिफरेंट प्रोग्राम्स निकालता है, ड्रामास निकालता है, जिसमें उसको फूड के बारे में ज्यादा नॉलेज हो और ज्यादा से ज्यादा वो खाना खा सके और ज्यादा से ज्यादा वो चीजें, ऑयली चीजें, फैटी चीजें खा सके। तो क्या करता है, वो ये सब चीजें करने लगता है। अब क्या होता है, तीनों ने अपनी जिंदगी में चॉइसेस ली। जैसे हमारा पहला हो गया लैरी, उसने अपनी जिंदगी में कोई चॉइसेस नहीं ली, जैसे उसकी जिंदगी चल रही थी वो वैसी चलती रही। उसके बाद स्कॉट ने, जो हमारा फ्रेंड नंबर 2 था, उसने नेक्स्ट अच्छी अच्छी चॉइसेस ली, छोटी छोटी चॉइसेस ली रोजाना, तो उसने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। तीसरा फ्रेंड ब्रैड, जिसने पुअर चॉइसेस ली, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी अच्छी हो रही है खराब हो रही है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में पुअर चॉइसेस ली। तो अब होता क्या है, एट द एंड ऑफ द 5 मंथ उन तीनों की जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं दिखते। जैसा चल रहा था ब्रैड, जैसा अपनी जिंदगी को पुअर चॉइसेस ले रहा था वो वैसे ही लेता रहा। उसके बाद स्कॉट, जो अपनी जिंदगी में अच्छी चॉइसेस ले रहा था वो वैसे ही करता रहा, और ऐसा ही लैरी, जो अपनी जिंदगी में कोई अच्छी चॉइसेस ना बुरी चॉइसेस ले रहा था, तो वो भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करता रहा। होता क्या है, एट द एंड ऑफ द 10 मंथ कोई भी चेंजेस इन तीनों में नहीं दिखती, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द 18 मंथ छोटी भी चेंजेस, जी हाँ 18 मंथ के बाद भी इन तीनों में एक छोटी सी भी चेंजेस नहीं दिखती एग्जैक्टली। लेकिन अबाउट 25 मंथ, आफ्टर 25 मंथ उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस दिखने लगती हैं। उनके अंदर, उनको जब सामने वाले लोग देखते हैं ना तो उनको पता चलता है कि ये इंसान थोड़ा मोटा हो रहा है, ये इंसान थोड़ा पतला हो रहा है और इसकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रही। थोड़ा बहुत दिखता है, स्लाइडेस। अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 27 मंथ थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव डिफरेंस आने लगता है और लोगों को पता चलने लगता है कि ये इंसान की जिंदगी में बेहतरी आ रही है और इस इंसान की जिंदगी में खराब आ रहा है, इस इंसान की जिंदगी में फेलियर आ रहे हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द 31 मंथ द चेंज इज स्टार्टिंग। तीनों इंसानों के अंदर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आने लगता है और हर इंसान इन तीनों को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि किसकी जिंदगी बेहतर हो रही है।
After the 31 month, Brad is now fat while Scott is trim. Brad फैट हो चुका था, उसके अंदर मोटापा आ चुका था क्योंकि उसकी चॉइसेस मोटापे वाली थी, लेकिन स्कॉट ट्रिम हो चुका था क्योंकि उसने रोजाना 125 कैलोरीज कम करी थी अपनी। एंड इसी वजह से एट द एंड ऑफ द 31 मंथ्स स्कॉट ने 33 पाउंड्स, हाँ 33 पाउंड्स अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से कम किए। होता क्या है, 31 मंथ कितने होते हैं, 940 डेज, 940 डेज इंटू 125 कैलोरीज, उसने रोजाना 125 कैलोरीज कम की, तो 31 मंथ बाद 117,500 कैलोरीज उसने अपनी जिंदगी से, अपनी डाइट से कम कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 117,500 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 3,500 कैलोरीज पर पाउंड, 3,500 कैलोरीज का पर पाउंड होता है। इसका मतलब 33 पाउंड्स उसने अपनी डाइट से, अपनी जिंदगी से कम कर लिए। उससे क्या हुआ, उससे उसकी डाइट और वो ज्यादा ट्रिम दिखने लगा। एग्जैक्टली अब ब्रैड क्या करता था, ब्रैड रोजाना, जैसे मैंने आपको बताया, उसने 4 चॉइसेस ली, उसने फूड चैनल देखा, उसने नई नई खाना शुरू कर दिया, मोटापा करना शुरू कर दिया, 125 रोजाना उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसी 31 मंथ्स बाद उसकी जो लाइफ है ना, और उसकी जिंदगी है, उसकी डाइट 33.5 पाउंड्स बढ़ गई। एग्जैक्टली उसकी डाइट, और वो और ज्यादा 33.5 पाउंड्स ज्यादा मोटा दिखने लगा। और इससे भी बड़ी चीज, स्कॉट ने ऑलमोस्ट 1000 आवर्स रीडिंग बुक्स में, और उसके बाद लिसनिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ थिंक, सेल्फ लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेशनल, एजुकेशनल प्रोग्राम्स में उसने खर्च किए। उससे उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई, और उसी की वजह से उसने अपनी जॉब में प्रमोशन भी लिया, और उसकी इनकम और उसकी सैलरी भी रेज हो गई। पुअर चॉइसेस, स्मॉल चॉइसेस, एग्जैक्टली इसी वजह से इन दोनों की जिंदगी में बहुत बेहतरीन आया। वॉट अबाउट द ब्रैड, ब्रैड का क्या हुआ, जिसने अपनी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं ली। उस इंसान का, ब्रैड का, अपनी जिंदगी में चेंजेस ना करना, कोई भी चॉइसेस ना लेना, उसको वैसा ही इंसान बना कर रखा उसने। मतलब 31 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल बनते हैं। 2.5 साल पहले जैसा ब्रैड था बिल्कुल वैसा ही, एज इट इज बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ब्रैड बेटर दिखने लगा है, मतलब खराब दिखने लगा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कोई चॉइसेस नहीं ली, ना कोई बेहतर चॉइसेस ली, ना कोई खराब चॉइसेस ली। अगर आप जिंदगी में कोई भी चॉइसेस अच्छी नहीं लेते या बुरी नहीं लेते, तो आप थोड़ा पीछे जाते रहते हो अपनी जिंदगी में। इसलिए यही चीज ब्रैड के साथ हुई। तो आपने देखा कि इतनी छोटी छोटी चॉइसेस ने कंपाउंडिंग इफेक्ट का क्या असर किया। ये बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट है। छोटी छोटी चेंजेस, स्मॉल स्मॉल चॉइसेस आपकी जिंदगी में कैसी बेहतरी कर सकती हैं, और ही आपकी जिंदगी में कैसी नुकसान पैदा कर सकती हैं, ये आपने इस कहानी से देखा। इट इज अ रियली प्रोफाउंड, सक्सेस वॉज अ रिजल्ट। इस कहानी से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, सक्सेस वॉज द रिजल्ट ऑफ स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस कंप्लीटेड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। ये स्मॉल चॉइसेस का नतीजा है, स्मॉल रिजल्ट का नतीजा है। अगर आप अपनी जिंदगी में चॉइसेस छोटी छोटी लेते हो और उसको बेहतरी अंदाज में करते हो, बेहतर करते रहते हो, तो आप कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके लिए काम करेगी। लेकिन अगर आपने ब्रेड की तरह खराब चॉइसेस लेना शुरू कर दी रोजाना के बेसिस पर, तो आपकी जिंदगी बहुत बदतरीन होने वाली है और कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके खिलाफ काम करेगी। एग्जैक्टली हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। एवरीथिंग टेक्स टाइम। जैसे मैंने आपको इस कहानी से बताया कि एक दिन में नहीं हुआ, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। लोगों को लगता है ये ओवरनाइट सक्सेस है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। छोटी छोटी चॉइसेस रोजाना की बेसिस पर हर इंसान कोई लेता है तो वो अपनी जिंदगी को काफी बेहतरीन कर सकता है। एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जिसने अपनी किताबें पढ़कर, जिसने अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर, अगर वो बीच में ही छोड़ देता वो चीजें और वो टीवी देखने लगता, फालतू चॉइसेस करने लगता, तो वो कभी भी अपनी जिंदगी को इतना बेहतरीन नहीं कर पाता। अगर उसने चॉइसेस नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और लगा रहा, पेशेंस के साथ लगा रहा, तो वो अपनी जिंदगी को काफी बेहतरीन भी कर पाया। इसीलिए एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट्स एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी हर जिंदगी में काम आता है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, फैमिली में हो, कुछ भी हो, किसी भी काम में हो, कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका हर चीज में काम आता है। आपको अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने हर किसी भी चीज को बढ़ाना है ना, तो आपने कंसिस्टेंटली उसके साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगे। छोटी छोटी चेंजेस रोजाना की बेसिस पर करनी पड़ेंगी, तभी आपकी जिंदगी बेहतरीन होगी। अगर आपने कंपाउंड इफेक्ट को अपने साथ इस्तेमाल नहीं किया, अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया ना, तो वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगेगा। ये मेरा
आपको गारंटी है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद अप्लाई की है दोस्त। अगर मैं 2 साल पहले अपने आप को देखता हूं ना, तो मैंने कोई चॉइसेस नहीं ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने पॉजिटिव चेंजेस लेना शुरू करी अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गई, और वो आपकी जिंदगी भी बेहतरीन होती है, हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। 2 चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है। पहली चीज, व्हाट पीपल थिंक। लोग समझते हैं कि जैसे ही हमारे एफर्ट्स होंगे उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, जबकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। और इसके साथ मैंने एक और डायग्राम बनाई हुई है, हाउ कंपाउंड इफेक्ट वर्क्स। शुरू में हमारे रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं, शुरू में हमारे रिजल्ट इतने छोटे होते हैं कि हमें वो दिखते भी नहीं है और हमें दिखाई भी नहीं देते, और बहुत से लोग उसी वक्त में, उसी टाइम में गिव अप कर जाते हैं, और इसीलिए वो कुछ जिंदगी में अपना कर नहीं पाते। तो अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में सीखना है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा कंपाउंड इफेक्ट्स को याद रखना पड़ेगा कि कंपाउंड इफेक्ट्स काम कैसे करता है यार, ये कैसे आगे बढ़ता है, ये कैसे काम करता है, और किसको कैसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है अगर आप इसको अपने लिए इस्तेमाल करो। शुरू में रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आगे जाकर इतने दिखाई देंगे कि आपकी जिंदगी आपके आसपास लोगों से तो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अपनी लाइफ में कंपाउंड इफेक्ट को लाओ, क्योंकि आपके आसपास के लोग ना इस इफेक्ट को, इस फॉर्मूले को नहीं समझते। उनको ये नहीं पता कि कंपाउंड इफेक्ट होता क्या है। उनकी जिंदगी बेहतरीन नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी में सक्सेस, कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, नहीं है पॉसिबल। आपने कंपाउंड इफेक्ट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड परसिस्टेंस are the major tools of compounding. These 3 are the major tools. अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ और परसिस्टेंस के साथ करते रहते हो ना, तो वो आपकी जिंदगी में मैजिक, मिरेकल्स लाएंगी। अगर आप ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो अपनी लाइफ में इन तीनों चीजों को अप्लाई करो। जिंदगी में कामयाब वो नहीं होता जो स्मार्ट होता है, जिंदगी में कामयाब वो होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है और काम करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकती हैं। लास्ट पॉइंट, कंपाउंड इफेक्ट आर द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कंपाउंड इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। बहुत से लोगों को कंपाउंड इफेक्ट की पावर पता नहीं होती, और जिन लोगों को पता होती है वो अपनी जिंदगी में मैजिक लेकर आते हैं, वो अपनी जिंदगी में मिरेकल्स लेकर आते हैं और तबाही मचा देते हैं अपनी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कंपाउंड इफेक्ट शुरू में तो कोई रिजल्ट नहीं देती, लेकिन आगे जाकर उनकी जिंदगी कई लोगों से बेहतरीन हो सकती है। और यही एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि ये 8वां अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा है। तो आज की वीडियो में आपको बताया कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंड इफेक्ट कितना पावरफुल है, और अगर आपने अपनी जिंदगी में कंपाउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, और आप अपने आसपास के लोगों से तो कई आगे निकल जाओगे। क्लोजिंग रिमार्क्स। अब हम आते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स पर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये हमारी मनी माइंडसेट कोर्स की लास्ट वीडियो है। मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा, लेकिन ये मनी माइंडसेट कोर्स की लास्ट वीडियो है। होप सो आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस कोर्स को पूरा नहीं देखा और अगर आपने इस कोर्स की एक वीडियो भी मिस की है ना, तो मैं आपको कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये शुरू से जाकर देखो, और जो आपने वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देखो, क्योंकि थोड़ी बहुत ही चेंजेस इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी में मैजिक लेकर आ सकती हैं। और आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे मैं इल्तिजा करूंगा कि आप इस कोर्स को दोबारा देखो, रिपीटेड, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है। जिस इंसान ने, जिस चीज ने मेरी जिंदगी बदली ना, वो सब चीजें मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप तक लेके आ पाऊं और आपकी जिंदगी बेहतर कर पाऊं, क्योंकि इन छोटी चीज ने मेरी जिंदगी में बहुत चीजें अता की हैं और मुझे बहुत चीजें मेरी जिंदगी में बेहतर कर दी। तो मैं कोशिश करता हूं कि ये चीजें आप तक भी लेकर आ पाऊं, ताकि आपकी भी वैल्यू ऐड हो पाए और आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊं। आज लास्ट वीडियो है इस मनी माइंडसेट की। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा, और मैं आपको ये इल्तिजा करूंगा कि आप ये कोर्स दोबारा देखो, ताकि कोई चीज अगर आपसे मिस हो गई ना, तो आप वो चीज अपनी लाइफ में दोबारा देखो, सीखो और दोबारा अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। उम्मीद है आपको ये कोर्स मनी माइंडसेट पसंद आया होगा और ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई ना, तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ चेंज कर दे बहुत कम लोगों के पास है, और ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, क्योंकि इन चीजों ने मेरी जिंदगी बहुत बेहतर की है, और आपकी भी जिंदगी अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो आपकी भी जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है।
मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।